Good morning, students. Today we will start our fourth chapter, that is rat trap. Rat trap क्या होता है? एक चूहेदानी जिसमें चूहे को पकड़ते हैं ना, चूहेदानी, दैट इज़ रैट ट्रैप. ठीक है, ये एक हमारी ऐसी स्टोरी है जिसमें हमें इससे चूहेदानी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. लाइक एक हमारा जो ऑथर है दैट इज़ सेल्मा लेगरलॉफ. ये एक स्वीडिश राइटर हैं जिन्होंने एक स्टोरी लिखी है जो बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट की गई है. ठीक है, इसे बहुत सारी लैंग्वेजेस में लिखा गया है. ये एक यूनिवर्सल थीम है जो हमें चारों ओर इसमें बिलीव करने के लिए देती है. अ बिलीव दैट द एसेंशियल गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन्ड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव. कि हम किस तरह से एक अपने प्यार और समझदारी के साथ किसी को जागरूक कर सकते हैं. ठीक है, दिस स्टोरी इज सेट amidst the mines of Sweden and rich in iron ore which figure large in the history and legend of that country. कि स्वीडन जो एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर आयरन रिच ओर्स हैं और बहुत बड़े लेवल पर एक माइंस का काम चलता है जो एक हमारे लेजेंड ऑफ दैट कंट्री, इस कंट्री के लिए एक इतिहास के रूप में है. वो स्टोरी इज टोल्ड समवट इन द मैनर ऑफ द फेरी टेल. एक फेरी टेल के रूप में इस स्टोरी को हमें दिखाया गया है. इसमें क्या है बेटा, इसमें हमें बताया जा रहा है कि once upon a time there was a man who went around selling small rat traps of wire. कि एक बार एक आदमी था जिसका काम था चूहेदानी बनाकर बेचना. ठीक है, he made them himself at odd moments. वो टूटे फूटे पलों में, यानी कि जब उसके पास टाइम होता था तो उस टाइम पर वो उनको बनाने के लिए लग जाता था. ठीक है, इसके बाद है फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बिगनिंग इन द स्टोरेज और एट द बिग फार्म्स. कि जो वह दुकानों या बड़े फार्मों से मांग कर ले आता था. ठीक है, जो सामान उसके पास होता था, जिस चीज़ से वो बनाता था, वो दुकानों से और बड़े बड़े जो फार्म थे वहाँ से वो मांग कर ले आता था. बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल. फिर भी जो उसका वो बिजनेस था उसके कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं दे रहा था, प्रॉफिटेबल कम था वो उसके लिए. सो ही हैड टू रिसोर्ट टू बोथ बैगिंग्स एंड पैटी थीवरीज टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर. जिसके लिए उसने मतलब ये था कि वो उसका पेट नहीं भर पाता था और वो छोटी मोटी चोरी करने का सहारा ले लेता था. ठीक है, इवन सो हिज क्लॉथ्स वर इन रैग्स, हिज चीक्स वर sunken, दैट इज पिचके हुए, एंड हंगर ग्लेम्ड इन हिज आइज. कि उसके जो गाल थे वो पिचके हुए थे, फटे पुराने उसके कपड़े होते थे और उसकी आंखों में भी बहुत ज़्यादा भूख दिखाई देती थी. कि वो चूहेदानी बेचता ज़रूर था लेकिन वो उससे अपना पेट भी नहीं भर पाता था. Now one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond who plods along the road, left to his own meditation. But one day this man had fallen into a line of thought which really seemed to him entertaining. कि कोई भी ये नहीं सोच सकता था कि एक ऐसे आवारा घुमक्कड़ का जो सड़कों पर पैर घसीटता हुआ चलता है और अपनी ही सोच में डूबा रहता है, उसे जीवन कितना उदासी भरा और नीरस लगता होगा. ठीक है, लेकिन एक दिन वह आदमी एक ऐसी सोच में पड़ गया जो उसे बहुत ही एंटरटेनिंग लगी, बहुत ही मज़ेदार लगी. He had naturally been thinking of his hid rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages, was nothing but a big rat trap. कि उसको एक दिन ऐसी सोच में पड़ गया जो उसको बहुत मज़ेदार लगी. अवश्य ही वह अपनी चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था कि एकदम से उसके मन में ये विचार आया कि पूरा संसार जिसमें धरती है, सागर है, शहर है और गांव है, चूहेदानी से बढ़कर कुछ भी नहीं है. ठीक है, he had never existed for any other purpose than to set beds for people. He offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork. And as soon as anyone let to himself be tempted to touch the bed, it closed in on him, and then everything came to an end. कि
चूहे दाने से बढ़कर वो संसार को कुछ नहीं मानता। इसमें सिर्फ इसका मतलब वो ये कहना चाहता है कि जिस तरह से हम चूहे दाने में चारा डालने के अलावा कुछ नहीं करते, जैसे कि हम उसके अंदर कुछ डाल देते हैं जिससे कि चूहा उसके अंदर फंस जाता है, इसी तरह से धन और खुशी, घर और भोजन, गर्मी और कपड़े उसी प्रकार पेश करता है जैसे चूहे दाने में पनीर और सूअर का मांस, जैसे कोई चारा लेने के लिए जल्दी से आएगा और वो उसके अंदर फंस जाएगा। इसके बाद है कि द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स never been very kind to him, so it gave him unwanted joy to think ill of it. In this way, it became a cherished pastime of his during many dreamy plungings to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare, and of others who were still circling around the bait. वास्तव में कभी भी उसके लिए दुनिया दयावान नहीं थी, मतलब वो हमेशा दुनिया को एक ईर्ष्या के भाव से ही देखता था और इसलिए उसके बारे में इस तरह से बुरा सोचने से उसे अस्वाभाविक खुशी मिली। मतलब कि वो अगर दुनिया के बारे में कुछ भी गलत सोच रहा है तो वो इससे खुश था, क्योंकि वो दुनिया वालों को अच्छा नहीं मानता था। ऐसे कुछ लोगों के बारे में जिन्हें वो जानता था और जो इस खतरनाक फंदे में फंस गए थे, और दूसरे जो अभी चारे के चक्कर लगा रहे थे, यानी कि जो फंसना चाहते थे, निरस्ता से घूमते वक्त उनके बारे में सोचना उसका मन चाहा एक खुशी प्रदान करने वाला, आमोद प्रमोद यानी कि खुशी प्रदान करने वाला काम बन गया था, साधन बन गया था। One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside. एक अंधेरी शाम के वक्त जो सड़क पर थका हुआ सा चल रहा था, that is trudging along the road, थका हुआ सा जब वो चल रहा था, तब सड़क के किनारे पर उसकी नज़र एक कॉटेज पर गिरी जिसे हम बोलते हैं धूसर कुटी पर पड़ी। एंड ही नॉक ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, उसने दरवाजे पर खटखटाहट की ताकि उसको रात के लिए सहारा मिल जाए। ठीक है, इसके बाद है रात के लिए सहारा मिल जाए। देन इंस्टेड ऑफ द सोर्फ नॉर was he refused instead of the sore faces, which was happy to get someone to talk to in his loneliness। मतलब कि जब उसने दरवाजे को खटखटाया तो जिसने दरवाज़ा खोला उसने उसको मना नहीं किया, वो उसको देखकर खुश था कि अब उसका अकेलापन जो है वो दूर हो जाएगा और उसको सहारा मिल गया जिसके साथ वो अपनी रात काट सके, बातचीत कर सके। So immediately he put the pot on the fire। porridge pot यानी कि जिसमें वो खाना बनाता था, चाहे वो कुछ भी है, खिचड़ी या दलिया जो भी वो बनाता था, that is porridge pot on the fire। उसने उसको आग पे रखा and gave him soup, और उसको मतलब उसको रात का खाना दे दिया। ठीक है, इसके बाद देन ही कर्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम द टोबैको। उसने क्या किया, तंबाकू के पिंड में से उसने एक बहुत बड़ी फाँक काटी, यानी कि एक बहुत बड़ी स्लाइस काट ली। एंड इट वॉज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज आउन। वो उन दोनों के लिए काफ़ी थी कि वो दोनों उसके सहारे रात काट सकते थे। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स। फिर उसने कार्ड्स का एक पुराना पैक उठा लिया, ओल्ड पैक यानी कि ताश जो होते हैं, एंड प्लेड मेजोलिस विद द गेस्ट अंटिल बेड टाइम। जब तक उनको नींद नहीं आई तब तक वो मेजोलिस नाम का गेम खेलते रहे। ठीक है, समझ में आ गया इतना। इसके बाद है द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जनरस विद हिज कॉन्फिडेंस एज विद हिज पॉरिज एंड टोबैको। कि बुजुर्ग व्यक्ति अपने मन की बात कहने में उतना ही उदार था जितना कि दलिया और तंबाकू देने में। ठीक है, दलिया और तंबाकू देने में जितना वो खुश था उतना ही वो अपनी बात कहने में, यानी कि अपने मन की बात कहने में भी खुश था। इसके बाद है द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन अ क्रॉफ्टर एट रोम्सजो आयरन वर्क्स एंड हैड वर्क ऑन द लैंड। कि अपने मेहमान को उसने जल्दी से ही बता दिया कि वह अपने अच्छे दिनों में रामजसो आयरन वर्क्स में किसान था और खेती करता था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे,
labor it was his cow which supported him. Yes, that bossy was extraordinary. कि अब वह मजदूरी नहीं कर सकता, तो अब उसका गुजारा उसकी गाय चलाती है. So he could give milk for the creamery every day and last month he had received all the 30 kronors in payment. कि उसका लवेटा बहुत ही असाधारण है. मक्खन की फैक्ट्री के लिए वह रोज़ दूध दे देती है और पिछले महीने उसको भुगतान के लिए 30 क्रोनर मिले थे. ठीक है, 30 क्रोनर यानी कि जो वहाँ की करेंसी है. इसके बाद द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम इनक्रेडिबलस कि अवश्य ही ऐसा प्रतीत हुआ कि अजनबी को विश्वास नहीं हुआ. इनक्रेडुलस यानी कि उसको विश्वास नहीं हुआ. For the old man got up and went up to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame. तो बुजुर्ग ने क्या किया, खड़ा हुआ और अपना एक खिड़की के पास जो उसका बैग लटका हुआ था चमड़े वाला, उसको उतार कर ले आया. उसने उसके बाद क्या किया, एंड पिक आउट 3 wrinkled 10 kronors बिल. उसने 3 10 kronors बिल निकाले जो कि थोड़े से रिंकल्ड थे, सिकुड़े हुए थे. These he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly and then stuffed them back into the pouch. उसने वह अपने मेहमान के सामने दिखाए और जानबूझकर सिर हिला दिया और फिर उन्हें वापस से थैले के अंदर डाल दिया. वो उसने क्यों दिखाया, क्योंकि उसको जो गेस्ट था उसको ये विश्वास नहीं हो रहा था कि जो वो बोल रहा है वो सही बोल रहा है. थोड़ा सा उसको डाउट था. उसको क्लियर करने के लिए उसने अपने वो करेंसी निकाली और उसको दिखा दिया. इसके बाद है द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन. मतलब कि दोनों जो थे वो ताज़ा मतलब सुबह उठे. एंड द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ एंड द अदर मैन प्रोबेबली थ्रू आउट ही शुड नॉट स्टे इन बेड when the head of the house had gotten up. तो उस गेस्ट ने भी ये सोचा कि अब जब वही उठ चुका है जो उसका मेहमान मतलब जिसका वो मेहमान था, जो ऑनर था, वही उठ चुका है, तो तू अब क्या सोएगा, तुझे भी उठ जाना चाहिए. They left the cottage at the same time. उन दोनों ने कॉटेज को सेम टाइम पर छोड़ दिया. The crofter locked the door. जो ऑनर था उसने उसको दरवाजे को लॉक कर दिया. एंड पुट द की इन हिज पॉकेट और चाबी को अपनी जेब में डाल दिया. द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय. जो चूहेदानी वाला इंसान था, आदमी था, उसने उसको अलविदा बोल दिया. एंड देन थैंक यू एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे. और दोनों अपने अपने रास्ते चले गए. ठीक है. बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर. मतलब कि आधे घंटे के बाद चूहेदाने वाला फिर से दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया. ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन. उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की. हाउएवर लेकिन वह ही ओनली वेंट अप टू द विंडो. वो सिर्फ विंडो तक गया. स्मैश्ड अ पेन स्टक इन हिज हैंड एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 नॉर. कि खिड़की की तरफ गया, शीशा तोड़ा, हाथ को अंदर डाला और जो 30 क्रोनर वाली पैक थी, पाउच था, उसको निकाल लिया. देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे. फिर उसने बहुत केयरफुली उस बैग को वापस से वहीं रख दिया और वहाँ से चला गया. As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his some smartness. जब वो उसको साथ लेके जा रहा था तो बहुत खुश था उसको अपने साथ ले जाकर. He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway, but must turn off the road into the woods. उसने ये सोचा कि अब उसके पास पैसे हैं तो उसके लिए चोरी की है उसने, तो उसके लिए रोड से जाना सेफ नहीं होगा, इसलिए वो वहाँ से हटकर दूसरे रास्ते से चलने लग गया. बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इनटू द वुड, जो कि वहाँ पर लकड़ियों का रास्ता था. ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी. स्टार्टिंग में उसको कोई डिफिकल्टी नहीं हुई. Later in the day it became worse, for it was a big and confusing forest which he had gotten into. जो उसके लिए बाद में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, वो उसके अंदर खो गया था. He tried to be sure to walk in a definite direction, but no path twisted back and forth so strangely. वो वहाँ पर घूमता रहा लेकिन फिर उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था और वो वहीं पर आकर पहुँच जाता जहाँ से वो चलता था.
ही वॉक एंड वॉक विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड। वो चलता गया लेकिन उसको कोई उसका एंड नहीं मिल रहा था। एंड फाइनली ही रियलाइज दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। और उसको बाद में ये रियलाइज हुआ कि वो अभी तक उसी पार्ट में घूम रहा है जंगल के जहाँ से उसने शुरुआत की थी। All at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap। फिर उसने वही सोच अपनी दोबारा से चालू कर दी जो वो पहले सोचता था, वर्ल्ड के बारे में और रेट ट्रैप के बारे में, चूहेदानी के बारे में। Now his own turn had come। अब उसकी खुद की बारी थी। He had let himself be fooled by a bat and had been caught। अब वो खुद से मूर्ख बन चुका था और थक चुका था, पकड़ा जा चुका था। The whole forest with its trunks and branches, its thickest and fallen logs, closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape। अब वो ऐसे जाल में फंस चुका था, जो पेड़ थे, वहाँ के टहनियाँ थी, वहाँ के जो गुच्छे थे, बंचेस थे, उसने उसको इस तरह से जकड़ लिया था अपने अंदर कि वो अब वहाँ से कभी ना निकलने की सोच सकता था। इसके बाद है इट वॉज लेट इन दिसंबर, डार्कनेस वॉज ऑलरेडी। मतलब अब काफ़ी जो थी रात हो चुकी थी, दिसंबर का लास्ट वीक चल रहा था, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका था। दिस इंक्रीज द डेंजर, जो कि अब काफ़ी ज़्यादा खतरे को बढ़ा रहा था। एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, और उसकी उदासी और निराशा भी जो थी बढ़ गई थी। फाइनली ही सा नो वे आउट, फाइनली उसको कहीं बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो ये सोचकर नीचे जैसे कि मरा हुआ गिर जाता है, इस तरह से वो गिर चुका था। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड ही हियर्ड अ साउंड, अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग। जैसे ही उसकी ज़मीन पर नीचे मतलब सिर लगा तो उसको एक बहुत भारी थपथप की आवाज़ सुनाई थी। एंड ही रेज्ड हिमसेल्फ, वो अपने आप उठ गया। Those are hammer strokes from an iron mill। ये उसकी आवाज़ थी जैसे कि कोई हथौड़ा किसी लोहे की चीज़ पर गिरता है। He thought, उसने सोचा, There must be people nearby। He summoned all his strength, got up the stagger in the direction of the sound। वह उठा और उसने सोचा कि लोग ज़रूर आसपास में ही होंगे। वह पूरा जोर लगाकर खड़ा हुआ और आवाज़ जहाँ से आ रही थी उसी डायरेक्शन में चल पड़ा। इसके बाद है The Ramsju ironworks, which are now closed down, were not so long ago a large plant with smelter, rolling mill and forge। कि राम्सजो आयरनवर्क्स जो बंद हो चुका था, बहुत समय पहले बंद नहीं हुआ था, वह बहुत बड़ा कारखाना था जिसमें पिघलाने की जगह बेलने का कारखाना और भट्टी थी। ठीक है। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बार्जेस एंड स्क्रॉस लाई डाउन एंड द कैनाल which led to a large inland lake, and in the winter time the roads near the mill were black from the coal dust which shifted down from the big charcoal crates। की भरी हुई भारी माल ढोने वाली नौकाओं की लाइनें गर्मी के दिनों में उस नहर पर तैरती आती थी जो एक बड़ी सी अंतःस्थलीय झील की तरफ जाती थी, और सर्दी के दिनों में कारखानों के पास की सड़कें उस कोयले की धूल से काली हो जाती थी जो बड़े बड़े कोयले के सांचों में छन छन कर गिर पड़ती थी। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forgo near the furnace waiting for the pig iron which had been put in the fire to be ready to put on the anvil। कि एक लंबे अंधेरी शाम के समय क्रिसमस से ठीक पहले मुख्य लोहार और उसकी सहायक अंधेरी भट्टी के पास बैठे पिग आयरन के, जो उन्होंने आग में डाल रखी थी, अहरन पर रखने के योग्य तैयार होने का इंतज़ार कर रहे थे। ठीक है। अहरन पर रखने का यानी कि जो एक भट्टी होती है उस पर रखने का इंतज़ार कर रहे थे। ठीक है। एंड एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टिर द ग्लोइंग मास विद द लॉन्ग आयरन बार, रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स dripping with perspiration, though if he was the custom he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes।
कि उसने कभी भी एक ऐसे मतलब सुलगते हुए पदार्थ को लंबी से एक लोहे की छड़ से हिलाते हुए उठाता था और कुछ ही पल के बाद पसीना टपकता हुआ वापस आता था, जबकि रिवाज के अनुसार उसने सिर्फ एक लंबा कुर्ता और लकड़ी के जूते की जोड़ी पहन रखी थी। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फॉग। भट्टी में पूरे समय कई प्रकार की आवाज़ें सुनाई देती रहती थी। द बिग बेल वॉज गॉन एंड द बर्निंग कोल क्रैक, की बड़ी धोखनी कराहती थी और जलता हुआ कोयला चटकता था। द फायर बॉय शेल्ड चारकोल into a mow on the furnace with a great deal of clatter. Outside roared the waterfall and the sharp north and whipped the rain against the brick tiled roof. की बड़ा धोखनी कराती थी और जलता हुआ कोयला चटकता था। आग की देखभाल करने वाला लड़का बहुत ज़्यादा खटखट का शोर करता हुआ बेलचे से भट्टी के पेट में कोयला झोंकता था। बाहर जलप्रपात दहाड़ते थे, जलप्रपात यानी कि जहाँ से पानी गिरता है, और तेज़ उतरी पवन ईंटों के फर्श वाली छत पर वर्षा के कोड़े मारती थी। जब तेज़ बारिश आती है ना और टक टक की जो आवाज़ आती है उसको बोला है वर्षा के कोड़े मारती थी। इसके बाद है इट वॉज प्रोबेबली एन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज दैट द ब्लैकस्मिथ डिड नॉट notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace. कि संभवतः सब इस शोर की वजह से एक आदमी गेट खोलकर अंदर आ गया। लोहार की नज़र तब तक उस पर नहीं पड़ी जब तक वह आदमी भट्टी के पास आकर खड़ा नहीं हो गया था। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the fog by the glow of light which escaped through the sooty panes and to come into the warmth themselves in front of the fire. कि निसंदेह उन गरीब आवारा घुमक्कड़ों का जिनके पास रात के लिए कोई खास आश्रय नहीं था, अच्छा आश्रय नहीं होता था, इस तरह कालिख वाले शीशों से निकलती दीप्ति की से आकर्षित होकर भट्टी के पास आने तथा आग के सामने तपने में कोई अनोखी बात नहीं थी। उस घुसपैठियों की तरफ लोहार ने बिना खास ध्यान दिए यूं ही देखा। वह वैसा ही दिख रहा था जैसे उस प्रकार के लोग दिखाई देते थे, लंबी दाढ़ी वाले, गंदे फटहेल तथा छाती पर चूहेदानियों का गुच्छा लटके हुए। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे एंड द मास्टर ब्लैकस्मिथ नॉटेड अ हॉटी कॉन्सेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड। उसने रुकने के लिए आज्ञा मांगी और घमंड के साथ मुख्य लोहार ने सिर हिलाकर सहमति जारी की और उसके योग्य एक शब्द भी नहीं कहा। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग, घुमक्कड़ भी कुछ नहीं बोला। एंड आइदर ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, लेकिन सिर्फ तापने और सोने के लिए वह आया था। इसके बाद है In those days, the Ramsjo iron mill was owned by a very prominent iron master whose greatest ambition was to ship out good iron to the market, and he watched both night and day to see that the work was done as well as possible. And at this very moment he came into the forge on one of his nightly round of inspection. कि उस दिन रामसजो आयरन मिल का स्वामी प्रमुख लोहापति था। मंडी में अच्छा लोहा भेजना उसकी सबसे बड़ी इच्छा होती थी। वह रात दिन देखता रहता था कि जितना संभव हो सके कार्य अच्छा हो, और इस समय वह अपने रात के दौरे पर जांच पड़ताल करने के लिए आया था। Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. कि स्वाभाविक ही उसकी पहली नज़र उस लंबे गुदड़िए पर पड़ी जो भट्टी के इतने पास खड़ा था कि उसके गीले फटे कपड़ों में से भाप निकल रही थी। गुदड़िए मतलब कि रगामुफिन इज गुदड़िए, ठीक है। मतलब जैसे कोई गीले कपड़े पहनकर और आग के पास चला जाता है तो उसमें से धुआं निकलना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि वो सूखना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इस तरह से उसके कपड़ों में से भी भाप निकलनी स्टार्ट हो गई थी। एंड द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैकस्मिथ हु हैड हार्डली डिजाइन टू लुक एट द स्ट्रेंजर। कि लोहपति ने लोहार का अनुसरण नहीं किया जिन्होंने उस अजनबी की तरफ देखना भी ठीक नहीं समझा था, ठीक है।
वह उसके पास गया। ही वॉक क्लोज अप टू हिम, लुक हिम ओवर वेरी केयरफुल, इसको बहुत ध्यान से देखा। एंड देन टॉर ऑफ हिज स्लाउच हैड टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, की और अच्छी तरह से चेहरा देखने के लिए फिर उसने अपना झुका हुआ हेड जल्दी से उतार दिया। स्लाउच यानी कि झुका हुआ जो उसका हेड था। फिर है बट ऑफ कोर्स इट इज यू नील्स अलोफ, ही सेड हाउ यू डू लुक, कि लेकिन निसंदेह आप नील्स अलोफ हो। वह बोला आप कैसे दिख रहे हो। द आयरन मैन The man with the red trap had never before seen the Iron Master at Ramsjo and did not even know what his name was. कि चूहेदानी वाले आदमी ने लोहपति को राम्सजो से पहले कभी नहीं देखा था और ना ही उसका नाम पता था। And did not know what his name was, but it occurred on him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroner. Therefore, he did not want to undeceive him at all at once. कि वह अगर अच्छा भला आदमी समझता है, लेकिन उसके मन में आया कि अगर वह अच्छा भला आदमी समझता है कि मैं पुराना जाना पहचाना आदमी हूँ, तो संभवतः वह उसकी तरफ कुछ क्रोनर फेंक देगा। इसलिए वह उसका वहम दूर नहीं करना चाहता था। मतलब उसके मन में ये लालच था कि अगर वो उसको जो समझ रहा है, अगर उसको वो लगा तो ज़रूर उसको कुछ ना कुछ हेल्प करेगा, उसको पैसे देगा, जिसकी वजह से उसने अपनी आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिखाया, आइडेंटिटी नहीं बताई। यस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, ही सेड। हाँ, भगवान जानता है कि मेरे दिन खराब रहे हैं, वो बोला। यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, आपको सेना से त्यागपत्र नहीं देना चाहिए था, सेड द आयरन मास्टर, लोहपति ने कहा। That was the mistake. If only I had still been in the service at that time, it never would have happened. कि वह गलती थी, अगर उस वक्त मैं नौकरी में होता तो कभी ऐसा नहीं होता। Well, now of course you will come home with me. अब आप मेरे साथ घर चलेंगे। To go along up the manor house and be received by the honors like an old regimental comrade. That however did not please the tramp. कि सामंत के घर जाना और वहाँ पर घर के मालिक के द्वारा पुराने सैनिक साथी की तरह स्वागत किया जाना, उस आवारा घुमक्कड़ को यह बात अच्छी नहीं लगी। Now I couldn't think of it, he said, looking quite alarmed. नहीं, इस बारे में तो नहीं, मैं सोच भी नहीं सकता, वह बोला। वो बहुत बेचैन लग रहा था, व्याकुल लग रहा था। He thought of the 30 kroner. To go up to the manor's house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. उसने 30 kroner के बारे में सोचा। जानबूझकर सामंत के घर जाना शेर की मान में घुसने के समान होगा। कि उसे वहाँ डर लग रहा था वहाँ जाने में कि कभी उसकी असलियत सामने ना आ जाए। He only wanted a chance to sleep here in the fog and then sneak away in unconspicuously as possible. वह सिर्फ सोने का अवसर लेने और जितना संभव हो वहाँ चुपचाप खिसकने के इरादे से वहाँ आया था। The Iron Master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. लोहपति यह सोच रहा था कि वह अपने दयनीय कपड़ों की वजह से उलझन में पड़ा हुआ है। Please don't think that I have such a fine home that you cannot show yourself there, he said. Elizabeth is dead, as you may already have heard. आप ऐसा नहीं सोचें कि मेरा घर बहुत अच्छा है, इसलिए आप उसमें जा नहीं सकते, उसने कहा। एलिजाबेथ मर चुकी है, आपको यह पहले ही पता चल चुका होगा। My boys are abroad and there is no one at home except me, oldest daughter and myself. मेरा बेटा है जो मेरी बेटी है और मेरे अलावा कोई नहीं है, और मेरा बेटा जो है वो विदेश में है। We were just saying that it was too bad we didn't have any company for Christmas. Now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster. कि हम अभी बात कर रहे थे कि कितनी बुरी बात है कि क्रिसमस के मौके पर हमारे पास कोई नहीं है। अब मेरे साथ चलो और क्रिसमस का खाना थोड़ा सा जल्दी ख़त्म करने में हमारी मदद करो। But the stranger said no and no and again no. And the Iron Master said that he must give in. लेकिन उस सजने ने बार बार मना कर दिया और लोहपति समझ गया कि उसे जिद नहीं करनी चाहिए।
It looks as though Captain Von Steer preferred to stay with you tonight, Stagerstorm, he said to the master blacksmith and turned on his heel. ऐसा लगता है कि आज रात को कैप्टन वॉन स्टानले तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, स्टर्जरस्ट्रॉम उसके मुख्य लोहार से कहा और घूम गया. But he laughed to himself and as he went away, and the blacksmith who knew him understood very well that he had not said his last word. लेकिन वह जाते जाते खुद हंसा और लोहार जो उसकी बात को समझता था जान गया कि उसने ये आखिरी शब्द नहीं बोले थे. It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the fort. अभी आधा घंटा भी नहीं होता कि भट्टी के बाहर घोड़ा गाड़ी की पहियों की आवाज़ सुनाई दी. And a new guest came in, और एक नया मेहमान अंदर आया. But this time it was not the iron master. लेकिन इस टाइम लोहपति नहीं था. He had sent his daughter, apparently hoping that she would have better power of persuasion than he himself. उससे उम्मीद थी कि उसकी अपेक्षा उसमें मनाने की अधिक शक्ति है. She entered, followed by a valet carrying on his arm a big fur coat. वह अंदर आई, एक नौकर समूर का कोट उठाए. उसने जो उसके पीछे था वह ज़रा भी सुंदर नहीं थी. She was not at all pretty but seemed modest and quite shy. और थोड़ी विनम्र दिखाई देती थी और बिल्कुल शर्मीली थी. So in the forge everything was just as it had been earlier in the evening. The master blacksmith and his appearance still sat on their bench, and iron and charcoal still glowed in the furnace. कि भट्टी पर सब कुछ ठीक वैसा ही था जैसा कि सायंकाल के वक्त उससे पहले था. मुख्य लोहार तथा उसके शागिर्द बेंच पर बैठे थे. शागिर्द यानी कि जो उसका साथी था. The stranger had stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head and his hat pulled down over his eyes. कि लोहा और कोयला भट्टी में प्रदीप्त थे. फर्श पर एक अजनबी पसरा हुआ था जो उसने अपने नीचे सिर के नीचे एक पिग आयरन का टुकड़ा रखकर लेटा हुआ था. As soon as the young girl caught sight of him, she went up and lifted his head. The man was evidently used to sleeping with one eye open. He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened. कि जैसे ही लड़की की नज़र उस पर पड़ी वह उसके समीप आई और उसकी टोपी को उठा लिया और प्रत्यक्ष था कि आदमी को एक आँख खोलकर सोने की आदत थी. वह अचानक से उठा और डरा हुआ सा लग रहा था. My name is Ella Williamson, said the young girl. My father came home and said that you wanted to sleep here in the forge tonight, and then I asked permission to come and bring you home to us. I'm so sorry, Captain, that you are having such a hard time. कि My name is Ella Williamson, said the young girl. मेरा नाम एडला